नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फार्मर स्टाइल क्लब की एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं बैंगन की फसल के बारे में। बैंगन की फसल में लगने वाले कीट रोग जैसे कि तना छेदक रोग और फ्रूट बोरर फल छेदक कीट रोगों के नियंत्रण के बारे में, इन्हीं सब बातों के बारे में किसान भाइयों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को पूरा देखना। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की जानकारी आपको समय से मिलती रहे। किसान भाई, बैंगन की फसल में लगने वाले रोगों में मुख्य रूप से कीट रोग ही लगते हैं, और कीट रोग में किसान भाइयों मुख्य रूप से दो ही कीट लगते हैं। सूट बोरर जिसे हम तना छेदक हिंदी में कहते हैं, प्लस दूसरा रोग होता है फ्रूट बोरर जिसे हम कहते हैं फल छेदक कीट। किसान भाई, अब ये बात करते हैं इन कीटों को, ये कीट कैसे आते हैं और इनकी पहचान कैसे करी जाए। इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना। किसान भाई, सबसे पहले बात करते हैं हम तना छेदक कीट रोग के बारे में। तना छेदक जिसे हम सूट बोरर कहते हैं। किसान भाई, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यह कीट पौधे से ऊपर तने में लीफ की पत्तियों से नीचे बीच के तनों में लगता है। तनों को छेद कर किसान भाइयों यह कीट अंदर लग जाता है, सुंडी अंदर चली जाती है, जो कि हमारे छेद कर पूरे तने को खोखला कर देती है, जिससे हमारे पौधे में ग्रोथ रुक जाती है और हमारी जो नई पत्तियां लीफ हैं वो आप धीरे धीरे मुड़ने लगती हैं, नीचे की पौधे की नीचे की ओर को मुड़ने लगती हैं, जिसे हम किसान भाइयों आप किसानी भाषा में गर्दन तोड़ रोग भी कह सकते हैं। किसान भाई, जैसे कि आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं, यदि आप इसकी पहचान के लिए आप यदि आप तने को छील कर देखेंगे तो उसमें आपको सुंडी गिडार लगी हुई दिखाई देगी। किसान भाई, अगर इसकी जीवन चक्र की इस कीट की बात करें तो इसका जो शुरुआत होती है वो एक तीतरी के आकार में, मक्खी के आकार में दिखने वाले एडल्ट के रूप में होती है, जिसकी शुरुआत किसान भाइयों एडल्ट तने में छेद कर कर अंडा देता है। अंडे से किसान भाइयों यह लार्वा निकलता है और लार्वे से किसान भाइयों एक गिडार बनती है। गिडार से किसान भाइयों प्यूपा, प्यूपा से गिडार में तब्दील किसान भाइयों सुंडी में तब्दील होती है। किसान भाइयों यही इसका जीवन चक्र है, जो कि हमारे पौधे में बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, यह अंदर से गिडार छीलते छीलते अंदर को तने को छीलते छीलते हुए हमारे फ्रूट पर भी अटैक कर जाती है, जिसका किसान भाइयों ज़्यादातर हम किसान भाइयों को पता नहीं चल पाता है। और हमने देखा होगा कि ये हमारे फ्रूट के अंदर जाने के बाद फ्रूट में हमने देखा होगा कि सड़न पैदा हो जाती है, गलन पैदा हो जाती है। वो भी एक मुख्य कारण किसान भाइयों इसी कीट का होता है, जिसकी किसान भाइयों हमें पहचान जब भी होती है जब हमारे फल को हानि पहुंच चुकी होती है या फिर हमारे पौधे को ज़्यादा हानि हो चुकी होती है। तो किसान भाई, यदि आपको इसके लक्षण किसी तरीके के दिखाई देते हैं, जैसे कि आपका पत्ता मुड़ रहा है या गर्दन मुड़ रही है, पत्ते की लीफ पत्तियां मुरझा रही हैं, तो आप इसे यदि ध्यान से देखेंगे तो आपके इस पौधे में आपको ये कीट रोग दिखाई देगा। किसान भाई, अब बात करते हैं इसके उपचार की। इसके उपचार के लिए क्या उपाय करा जाए। किसान भाई, इसके उपचार के हमें लेना होगा कार्बोसल्फान के नाम से टेक्निकल कंटेंट आता है 25%, जो कि बाजार में आपको काफ़ी कंपनियों का मिल जाएगा, जैसे कि धानुका कंपनी का आतंक के नाम से मिल जाएगा, या फिर आपको FMC कंपनी का मार्शल के नाम से मिल जाएगा। ये किसान भाई, इसके लिए ये लेना है हमें 400 ml, प्लस साथ में हमें दूसरे जो कीटनाशक इसी के साथ में मिलाना है वो लेना है धानुका कंपनी का ड्यूनेट, जिसमें टेक्निकल कंटेंट के रूप में आता है मेथामिल 40% SP। ये लेना है किसान भाइयों हमें 100 ग्राम। इसके ये और आपको दूसरी कंपनी का भी मिल जाएगा, जैसे कि इंडोफिल कंपनी का आता है डैश के नाम से। आपको जो भी अच्छी कंपनी का इन दोनों में से मिल जाए वो आपको ले लेना है। 100 ग्राम लेना है आपको डूनेट, प्लस 400 ml लेना है आपको आतंक। इन दोनों चीज़ों को साथ में मिलाकर किसान भाइयों आपको 150 लीटर पानी में 1 एकड़ में स्प्रे करनी है। इससे आपका जो कीट रोग है, डूनेट का जो काम है किसान भाई, जो आपके एडल्ट को ख़त्म करेगा, और जो आपका दूसरा आतंक है वो आपके तने में आपका अंदर कीट है उसको खत्म करेगा, गिडार सुंडी जो लगी हुई है उसे खत्म करेगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं दूसरे नंबर फल छेदक कीट के बारे में, जिसे हम फ्रूट बोरर भी कहते हैं। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि आपकी फसल लगी हुई है, फ्रूट आप तोड़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान भाइयों आपके बैंगन की जो फल है वो काना निकलता है, जिसकी हमें पहचान किसान भाइयों बहुत ही कम हो पाती है। हम मंडी में लेकर पहुंचते हैं तो हमारे फ्रूट की क्वालिटी बहुत ही डाउन होती है, मार्केट वैल्यू उसकी अच्छी नहीं मिल पाती। किसान भाइयों, इसकी पहचान ज़्यादातर बहुत ही कम हो पाती है, या तो हमारे पौधे में फल में जो है सड़न या गलन पैदा होती है तब पता चलती है, या फिर हमारा जब मंडी पहुंच जाता है, जब हम तोड़ते हैं उसकी तभी पता चल पाती है। किसान भाई, इसकी पहचान के लिए आपको सर्वप्रथम कुछ नहीं करना है। यदि आपके फल को देखते हैं कि आपके फल का साइज ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, और आपका उसका रंग जो है वो थोड़ा अजीब भी हो जाएगा, उसकी पहचान किसान भाई वैसे तो बहुत कम ही आ पाती है, ये आपको ध्यान लगा कर ही
देखना होगा। इसका उपचार किसान भाइयों आसान है, आप कर सकते हैं। इसका स्प्रे करना होगा। इसकी स्प्रे की रोकथाम के लिए किसान भाइयों आपको जो लेना होगा वो लेना है 100 ग्राम लेना है आपको एमामेक्टिन 5% SG, जो कि बाजार में आपको काफ़ी कंपनियों का मिल जाएगा, जैसे कि सुमिल कंपनी का एम्पावर के नाम से आता है। आपको लेना है 100 ग्राम। प्लस दूसरा जो 60 किसान भाइयों आपको लेना है वो लेना है आपको 250 ml प्रोफेनोफॉस 50% प्योर वाली, जो कि आपको बाजार में काफ़ी कंपनियों का मिल जाएगी, जैसे कि एक्सेल कंपनी की सेलकॉन के नाम से आती है। ये आपको 250 ml लेनी। इन दोनों किसान भाई इन दोनों साल्टों को आपको मिलाकर 150 लीटर पानी में आपको स्प्रे करनी है। इसका जो काम है किसान भाइयों एमामेक्टिन का, तो आपको जो सुंडी है उस गिडार को खत्म करने का है। प्रोफेनोफॉस जो है वो एक फ्यूमिगेंट का काम करता है, जो कि आपके जो अंदर फ्रूट के अंदर होगी उसको भी मारेगा, ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाएगा। इन दोनों चक्रों को जो मैंने आपको बताया है, शूट बोरर और फ्रूट बोरर कीट रोगों के बारे में किसान भाइयों, ये ज़्यादा लंबे समय तक इनके आपको रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि ये कीट रोग हैं और इसमें बैंगन की फसल में ज़्यादा लगते हैं। तो इसलिए आपको इन दोनों चीज़ों को दोहराते रहना है फसल में। हफ्ते से 10 दिन के अंतराल पर इन चीज़ों को आपको दोहराते रहना है। किसान भाई कीटनाशक के तौर पर और भी काफ़ी दवाई आती हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यदि एक लगातार कीटनाशक को आप यदि इस्तेमाल करते हैं तो वह निष्क्रिय हो जाती है, उसके अच्छे आप परिणाम नहीं ले पाते। उस पर हम एक अगली नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं, मुख्य 5 कीटनाशकों के बारे में जो आप बैंगन की फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं और जिनके बेहतर रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। उन पर हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, इसलिए हमारे उस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप हमें बता सकते हैं आपकी फसल में कौन सा रोग आया हुआ है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसी तरह की जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय किसान, धन्यवाद।